तो जय शनिदेव दोस्तों हमारे शरीर के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति है जो कि निवास करती है। दोस्तों नाभि के ठीक निचले भाग में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो कि हर व्यक्ति के शरीर में होती है और उस नाभि के नीचे जो मूलाधार चक्र होता है उस मूलाधार चक्र में सर्प के भांति की यानी कि जो सर्प के भांति के जो मूलाधार चक्र होता है उसमें गोल 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 ऐसे 3.5 चक्र लगाए हुए कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है जो कि आपकी मूलाधार चक्र से लेके आपके मस्तिष्क तक आती है जाती है यानी कि आ जाती है और आती है। और जब दोस्तों ये जो शक्ति जब मूलाधार चक्र से एक्टिवेट होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो कुछ इस प्रकार से वो ऊपर की ओर बढ़ती है और इसी प्रकार से वो नीचे की ओर आती है। तो दोस्तों मूलाधार चक्र में ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है, इन शक्ति में कई रहस्यमय शक्तियां होती है और कहीं इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारी सिद्धियां पाई जाती है, बहुत सारी शक्तियां इसके अंदर होती है। और इस शक्ति को हमें जागृत करने के लिए हमें किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है और हमें बिना गुरु के ऐसे तंत्र मंत्र या योग साधना के अनुसार हमें इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। हमें इसे गुरु के सानिध्य में रह के ही हमें इसका प्रयास करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति जो है सीधे ही ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है और ब्रह्मांड जो है वो एक चक्र से जुड़ा हुआ रहता है, वो होता है आपका सहस्त्रार चक्र। देखो जब योग करते हैं या फिर मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ने लगती है और जब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो आपके सहस्त्रार चक्र से सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से जब आप मंत्रों का जाप करते ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड से वो ऊर्जा यानी कि वो सकारात्मक ऊर्जा आपके ब्रह्म रत्न से होते हुए सीधे आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है और मूलाधार चक्र में वो जमा होने लगती है। और मूलाधार चक्र के माध्यम से जब उसमें प्राण वायु यानी कि उसमें जब ऊर्जा का प्रवाहित होता है, ऊर्जा जब प्रवाहित होने लगती है तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की ओर उठने लगती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और एक एक चक्र के अंदर कई प्रकार की शक्तियां विराजमान होती है और कई अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। जो अनुभव इस प्रकार से होते हैं जो कि जो साधु संत होते हैं, आपने देखा रहेगा कई प्रकार से वो लोग भक्ति करते हैं, कई प्रकार से वो लोग साधना करते हैं और तरह तरह के वो योग करते हैं और इसी योग के माध्यम से जो उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होती है। और कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे एक करके आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आपका जो 6ठा चक्र होता है जैसे कि आपका आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपका सहस्त्रार चक्र खुलने लगता है। यदि कोई साधक इस शक्ति को जागृत कर देता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। यानी कि पहले उसके जीवन में अगर कई प्रकार की परेशानियां होती है फिर कठिनाइयां होती है तो सारी कठिनाइयों का जो समाधान है वो मंत्रों का जाप करते करते ही हो जाता है। और एक बार जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, उसके 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाती है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की ताकत रखते हैं। और ऐसे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं या फिर ध्यान योग से करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप किसी भी क्रिया को करते हुए अगर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं और आपके अंदर कई प्रकार की शक्ति आ जाती है, कई प्रकार की ताकतें आपके अंदर आने लगती है और जिसके माध्यम से आप कई प्रकार से कई लोगों के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं।
दोस्तों मूलाधार चक्र जो होता है एक दिव्य चक्र है और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए या फिर मानिए कि आप सातों चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है। और अगर ऐसी कोई भी साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र विद्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा गुरु होना बहुत ही जरूरी है। बिना किसी अच्छे गुरु के आप इस साधना को ना करें, इस तंत्र मंत्र को ना करें, क्योंकि इसे करने से आपके जीवन की जो है परेशानियां बढ़ सकती है, आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो आप भटक भी सकते हैं। इसके लिए किसी भी अच्छे गुरु के साथ रह के ही आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। मूलाधार चक्र के जो देवता रहते हैं वो पशुपति महादेव के रूप में शिवजी, स्वयं शिवजी है। और इस चक्र की जो पंखुड़ियां होती है वो 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है और इस 4 पंखुड़ियों में अलग अलग प्रकार से जैसे कि मन, चित्त, अहंकार और ये सारे चीजों को वो दर्शाते हैं। दोस्तों मूलाधार चक्र जो होता है वो आपके बौद्धिक जीवन का आधार होता है और एक प्रकार से आपके जीवन की एक नींव होती है। जब आप इस संसार के अंदर आते हैं, इस संसार के अंदर जब भटक जाते हैं, तो जब भटकना, संसार के अंदर भटकना ही आपके मूलाधार चक्र का बिगड़ना होता है। और जब आप मूलाधार चक्र के लिए मंत्रों का जाप करते, ध्यान करते हैं और जब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होने लगता है, एक अच्छी स्थिति में आने लगता है, तो आप इस संसार से विपरीत हो जाते हैं। यानी कि संसार का जो मोह रहता है वो धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सारी जो चीजें हैं, अहंकार हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म होने लगती है। और जब ये सारे विकार जब आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर से खत्म हो जाते हैं, आपके अवचेतन मन से जब खत्म हो जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी बाधा होती है किसी भी साधक को भगवान से मिलाने में। सबसे बड़ी बाधा यही होती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सारी जो चीजें होते हैं यही किसी भी इंसान को भगत के, यानी कि किसी भी भगत को किसी भी भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनती है। इसके लिए जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, और ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है। और जब वो एक्टिवेट होने लगता है तो धीरे 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 सारे आपके जितने भी विकार होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। नकारात्मकता जो होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके जीवन के अंदर हमेशा ही सकारात्मक ही रहती है और हमेशा ही आप अच्छे विचारों के साथ रहते हैं। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के बाद, एक बार इसका बैलेंस बनने के बाद, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का जो है वो समाधान होने लगता है। आपका जीवन खुशहाल से बीतने लगता है। आपके जीवन में तरह तरह की उन्नतियां होती है और तरह तरह के नए नए रास्ते खुलते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर सुख और शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, माता सरस्वती की कृपा होने लगती है, गणपति महाराज की भी कृपा होने लगती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।